कुदरत से लगातार दूर होने की वजह से और लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अब आप समझिए कि आपको डिसिप्लिन्ड होना कितना ज़रूरी है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी एक बार फिर से ज़रा छठ पूजा के इस मौके पर आप लोगों के आहार और व्यवहार को ज़रा सही कैसे वो कर सकते हैं, इस बारे में एक बार फिर से समझाइए। और जो लाइफ स्टाइल की परेशानी युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लोगों का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण डगमगा गया है और इसीलिए आहार जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का, विचार जो हमारे इमोशनल कैरेक्टर का आधार है, वही जब गड्ढ हो गया तो कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। इसलिए कैंसर किसको होता है? देखो, 3-4 जो बड़ी बीमारियां उनके बारे में बता देगा। कैंसर एपोप्टोसिस के गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से होता है। जो लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, ये सर्वांगासन, हलासन और ये सेतुबंधासन करते हैं। उल्टे लेट करके जो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन आदि करते हैं, उनका ये ऐप और प्राणायाम जो करते हैं, उनका एपोप्टोसिस माने एक सेल का निर्माण और निर्वाण, सेल डेथ प्रोग्राम होता है शरीर में, वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर से बचना है तो आपको प्रकृति के बस साथ सामंजस्य में जीना पड़ेगा। और हाँ, उस जब हो जाए तो फिर तो हम तो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लीवर के कैंसर में भूमियावला, पुनर्नवा, शोनाक और अरंडी के पत्तों का रस, और फिर सर्विक्स कैंसर में फिर दशमूल, और फिर फेफड़ों के कैंसर में श्वासारी, ब्रेन कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में फिर मेधा क्वाथ आदि उबाल करके पिला देते, सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड देते, वृद्धिवाधिका देते। और कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसको रिवर्स करते हैं। और हाँ, इसमें फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों तक, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर देते हैं, फल, अंकुरित। और इससे हमने ये देखा है, हमारे पास तो करोड़ों लोगों के डेटाबेस है कि हमने लोगों को सब प्रकार के रोगों से मुक्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले तो योग करेंगे तो कैंसर होगा ही, और किसी कारण से किसी को कैंसर हो गया है तो रिकरेंस नहीं होगा। नहीं तो 90 से 99% लोगों को अलग अलग प्रकार का ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट का, यूट्रस का और अलग अलग जगह का जो कैंसर है ना, ये रिकरेंस होता रहता है। तो दोनों काम बता दिए, माने प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसको दोबारा से होने से रोका जाए। और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तो फिर एक्यूट मैनेजमेंट, बीमारियों का कंट्रोल, एक क्योर, रिहेबिलिटेशन, परहेशन और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है मेरे भाई। और वही हम रोज लोगों को बताते हैं। स्वामी जी, बाकी जो चीजें तो ठीक है कि संसार में कोई रोगी हो ही नहीं, लेकिन लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या कभी आपका दिल नहीं करता कि यार बड़ी भागदौड़ हो गई, आज चलो 9-10 बजे तक सोते हैं जरा आराम से। यहाँ हफ्ते में एक आध बार तो सबके साथ हो जाता है। मैंने तो कहा ना, 4 बजे आया था और करीब 2.5-3 घंटा सो करके ही और फिर आपके साथ में फिर लग गया। 4 बजे आकर के फिर अपना कार्यक्रम चालू। तो मैंने तो प्रण लिया हुआ है, टिल द लास्ट ब्रेथ आई विल डू माय ड्यूटी। अब स्वामी जी, आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, के साथ में रहता हुआ अपने स्वधर्म का, अपने योग धर्म का, सेवा धर्म का निर्वहन करूंगा। देखो, ये तो एक जीवन में जब ये होता है तो इतनी संतुष्टि होती है। मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी कोई ग्लानि नहीं आती। जिस समय जो करना था उससे मैं चूक गया और जो नहीं करना था उसमें क्यों फंस गया, ये आदमी को बहुत कष्ट देता है। बिल्कुल ठीक बात। नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति से जो है प्रारब्धवश हो जाता है, और जो करना चाहिए व्यक्ति उससे चूक जाता है। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल चूक है।